आज हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो बच्चों देखो, कुछ चीज़ें जानो। जब आप क्लास 10th में थे तो जो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी वो कैसे पढ़ी थी। सपोज दैट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ और मेरा एग्जांपल है सोडियम। तो आपने देखा था सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, और आपने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते थे 2, 8 और 1। तो जब आप क्लास 10th में थे तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे पढ़ते थे 2, 8, 1 इस तरह से। या अगर एक एग्जांपल और ले लें, सपोज दैट मेरे पास कौन है क्लोरीन, तो एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17। दैट मीन्स आप कैसे पढ़ते थे 2, 8, 7। क्या आप क्लास 10 तक ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते थे। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये किस पे बेस्ड है, ये बेस्ड है ऑर्बिट पर। किस पर बेस्ड है, ऑर्बिट। यानी जो हम लोग ऑर्बिट के कॉन्सेप्ट की बात करते थे, यानी बोहर्स एटॉमिक मॉडल की बात करते थे, ये वहां पे डिपेंड करती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई बहुत सारे एटॉमिक मॉडल्स थे, जिसमें इस टाइम जो सबसे एडवांस एटॉमिक मॉडल चल रहा है, वो एटॉमिक मॉडल कौन सा चल रहा है इस टाइम जो सबसे एडवांस एटॉमिक मॉडल चल रहा है वो चल रहा है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। एकदम शाबाश, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या बोलता है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बोलता है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में फिल नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ फिल होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं ऑर्बिटल में। कहाँ फिल होते हैं, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, ना कि ऑर्बिट में फिल होते हैं। तो इसका मतलब अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी। अब तक जो आप लोग इलेक्ट्रॉन्स फिलअप कर रहे थे वो ऑर्बिट में कर रहे थे, लेकिन अब आपको जो इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करने हैं, कहाँ पे फिलअप करने हैं, ऑर्बिटल्स में फिलअप करने हैं। ठीक है, चलो ये तो जाने कौन कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं। देखो ज़रा, अगर हम ऑर्बिटल्स की बात करें तो हम यहाँ पर मेनली चार, बहुत सारे होते हैं लेकिन हम 4 ऑर्बिटल पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे एस ऑर्बिटल, जिसको आप ऐसे बनाओगे। शेप कैसा होता है, एस का शेप होता है स्फेरिकल। सेकेंड आप पढ़ते हो पी ऑर्बिटल। जब भी हम पी की बात करते हैं तो पी सब शेल, देखो हम लोग यहाँ पे सब शेल की बात कर रहे हैं, पी सब शेल। पी सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो ये तीनों जो है ना बच्चों, ये तीनों ऑर्बिटल है। दैट मीन्स पी सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं 3। एस सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, एस सब शेल में 1 ऑर्बिटल होता है। उसके बाद फिर आप पढ़ते हो डी सब शेल। देखो डी सब शेल, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। डी सब शेल में आपके होते हैं 5 ऑर्बिटल। कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5। 1, 2, 3, 4 एंड 5। कौन कौन से होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो ये ऑर्बिटल्स हैं। सेम आप पढ़ते हो एफ सब शेल, एफ सब शेल। और जब भी बच्चों हम एफ सब शेल की बात करते हैं तो एफ सब शेल में हमारे होते हैं 7 ऑर्बिटल। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7 ऑर्बिटल। बोलो ये बात तो अपने को क्लियर है। क्या अपने को ये पता पड़ गया कि कौन कौन सी सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं। एस सब शेल में 1, पी में 3, डी में 5 और एफ में 7। तो ये बात अपने को क्लियर हो गई है। नाउ अब कुछ छोटी सी बातें और। जब भी हम इन सब शेल की बात करेंगे ना, तो अब हम इनमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं। अब आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही ऑर्बिटल आते हैं। और ये बात किसने कही, ये बात कही आपके पॉलीज नाम के साइंटिस्ट ने। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो जो पॉलीज आपके साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बोला कि ईच ऑर्बिटल कंटेन्स ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स एवरी ऑर्बिटल कंटेन्स मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। हर एक ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करेगा, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स को। यानी एक ऑर्बिटल में 2 आए, है ना। विथ, देखो आगे सुनो, विथ अपोजिट स्पिन, विथ अपोजिट स्पिन। यानी उनकी स्पिन भी क्या होनी चाहिए, अपोजिट। कैसे, सपोज दैट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैं बोल रहा हूं एस ऑर्बिटल। देखो बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं, एस ऑर्बिटल। जब भी मैं एस ऑर्बिटल की बात करूंगा तो दिस इज द एस ऑर्बिटल। देखो
एस ऑर्बिटल। और क्या बोला पॉलीज ने, एक ऑर्बिटल में सिर्फ और सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, और दोनों के दोनों कैसे होंगे, अपोजिट स्पिन के होंगे। दैट मीन्स अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन भरना चाहूँ तो एक इलेक्ट्रॉन तो ये आ गया, देखो इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अब इलेक्ट्रॉन को ऐसे डिनोट करेंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट आएगा, दैट मीन्स ऐसे आएगा। दैट मीन्स एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अच्छा, मिनिमम कितने हो सकते हैं, 0 या 1, लेकिन मैक्सिमम हमेशा कितने होंगे, 2। सेम अगर मैं बात करूं बच्चों यहीं पर आपसे p ऑर्बिटल, तो देखो जरा, अगर हम p ऑर्बिटल की बात करें तो जब p ऑर्बिटल को बना रहे हैं तो p ऑर्बिटल कैसे बनेगा, ऐसे। दैट मीन्स p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, p सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। अब हर एक ऑर्बिटल में क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा। तो हर एक ऑर्बिटल में क्या आ रहा है, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है और उसके बाद फिर उनकी पेयरिंग हो रही है। अच्छा, ये बात किसने बोली कि जब तक हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तब तक उनकी पेयरिंग नहीं होगी, ये बात बोली थी हुंस ने। दैट मीन्स क्या बोला हुंस ने, हम यहीं पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो हुंस जो साइंटिस्ट थे, हुंस का प्रिंसिपल, हुंस प्रिंसिपल या हुंस रूल, तो हुंस ने क्या बोला, हुंस ने बोला नो पेयरिंग of electrons occurs in an orbital या in a subshell until each orbital is partially filled। दैट मीन्स जब तक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी सब शेल के अंदर, दिस इज सब शेल, और सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल है, px, py, pz। तो क्या बोला, सब शेल में जब तक पेयरिंग नहीं होगी, जब तक हर एक ऑर्बिटल में पार्शियली फिल्ड या एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाता। दैट मीन्स अगर मेरे को 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो देखो, जब तक 6 इलेक्ट्रॉन भरने, जब तक हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भरेगा तब तक आप इसकी पेयरिंग नहीं करोगे। अगर सपोज दैट मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन होते तो मैं 4 ऐसे भी तो भर सकता हूं, देखो भर दूंगा, लेकिन ये गलत है। हुंस ने बोला ये गलत है भाई, आप ऐसे नहीं भर सकते। आपको कैसे भरना पड़ेगा, आपको भरना पड़ेगा, दिस इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट, आप ऐसे नहीं भर सकते। फिर आप कैसे भरोगे, जब तक हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर देते हो तब तक आप पेयरिंग नहीं कराओगे। दैट मीन्स पहले तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, उसके बाद जाकर के पेयरिंग स्टार्ट होगी। दैट मीन्स 4th इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा। तो ये किसने बोला, हुंस ने बोला। तो 2 रूल पढ़ लिए, सबसे पहले पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ लिया, साथ में हुंस रूल भी देखो यहीं पैरेलली पढ़ लिया है ना। अब एक चीज देखो, जिस तरह से p में 6 इलेक्ट्रॉन भर रहे थे, अगर मैं d की बात करूं तो d में भी क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भरेगा। हुंस ने क्या बोला, पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा भाई, उसके बाद पेयरिंग होगी। देखो हो रही है पेयरिंग, जरा काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। दैट मीन्स डी ऑर्बिटल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम कितने होंगे, 10 होंगे। मिनिमम कितने हो सकते हैं, 0 से लेकर 9 तक कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कितने होंगे, 10 होंगे। यही याद रखना है ना। नाउ एफ, चलो अब एफ तो आप देख के बता ही दोगे, 1 2 3 4 5 6 7 अकॉर्डिंग टू हुंस। अब अकॉर्डिंग टू पॉली 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। दैट मीन्स एफ सब शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 14 इलेक्ट्रॉन इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन एफ सब शेल। तो आज के बाद क्या याद रहेगा, एस में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, पी में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, डी में मैक्सिमम 10 आ सकते हैं, एंड एफ में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 14 आ सकते हैं। अगर ये भूल गए तो भूल गए, काम खराब हो जाएगा। अच्छा, कई बार एग्जामिनर आपसे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पूछ लेगा, तो ये रहा यार, हुंस पूछ लेगा, ये बैठा। एक लास्ट प्रिंसिपल रह गया, क्योंकि बेसिक हम जान गए, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमें 3rd रूल आना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं ऑफ-बाउ रूल। तो चलिए हम लोग 3rd बात करते हैं ऑफ-बाउ रूल के बारे में। तो अब हम बात करते हैं ऑफ-बाउ रूल।
आफबाउ रूल। अच्छा बच्चों एक बात समझो, आफबाउ कोई साइंटिस्ट नहीं थे, पॉली साइंटिस्ट थे, हुंस भी साइंटिस्ट थे, लेकिन आफबाउ कोई साइंटिस्ट नहीं है। कौन माँ बाप अपने बच्चे का नाम आफबाउ रखेगा, खुद सोचो, है ना। तो अच्छा लगेगा क्या, बोलेंगे ओए आफबाउ, आफबाउ मेरा बेटा है, या मेरे बेटे का नाम आफबाउ, कोई पेरेंट्स थोड़ी रखेगा। तो है क्या आफबाउ? आफबाउ जो है वो एक जर्मन वर्ड है। कैसा वर्ड है? जर्मन वर्ड। और आफबाउ का मतलब क्या होता है? आफबाउ इज अ जर्मन वर्ड और इसका मीनिंग होता है टू फिल, यानी किसी भी चीज को फिल अप करना। दैट मीन्स आफबाउ प्रिंसिपल क्या बता रहा है? आफबाउ प्रिंसिपल ये बताता है कि आप इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करते हैं ऑर्बिटल्स में। तो चलिए आफबाउ क्या बोलता है? आफबाउ प्रिंसिपल बोलता है इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन एन ऑर्बिटल्स according to their एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा ऑर्बिटल में फिल होते हैं उनके एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग, या किसके एनर्जी लेवल के? अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल, ऐसे लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल ऑफ ऑर्बिटल्स, अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल ऑफ ऑर्बिटल्स। यानी इलेक्ट्रॉन्स जो फिलअप होते हैं वो ऑर्बिटल्स के एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग फिलअप होते हैं। अब एनर्जी लेवल को हम चेक करते हैं N+L रूल से, तो अभी वो आगे बताऊंगा। अभी पहले मैं आपको इलेक्ट्रॉन फिल करना सिखाता हूं। देखो आफबाउ ने एक बहुत सिंपल सा टेबल बनाया, उसने बोला 1s के बाद 2s, आपको कुछ टाइम लगेगा। देखो ये जो टेबल है ये आप विद इन 30 सेकेंड्स बना सकते हो रफ में। तो पहले रफ में बना करके इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश करो, आगे जाके आपको पता पड़ेगा कि धीरे धीरे आपको याद होने लग गई है, तो धीरे धीरे याद हो जाएंगी जैसी प्रैक्टिस में आएंगी, है ना। देन 3s, 3p एंड 3d। देखो पहले s था, फिर p आया, फिर d, देन 4s, देन 4p, देन 4d एंड देन 4f। नाउ 5s, देन 5p, देन 5d, देन 5f। अच्छा आगे भी हो सकता है 5g भी यूज करते हैं, लेकिन हमारे पीरियोडिक टेबल में f तक ही नॉर्मली हम यूज करते हैं, इसलिए आप f तक लिखते हो। और भी हो सकते हैं g h i तक हो सकते हैं, है ना। नाउ 6s, 6p, 6d, 6f, 6g। अब 6h भी लिख सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है, वहां जरूरत नहीं पड़ती है हमें, है ना। देन 7s, 7p, 7d, 7f एंड 7g। अब आफबाउ ने क्या बोला कि आप पहले ऐसे लिख लो और उसके इलेक्ट्रॉन्स को कैसे भरो? इलेक्ट्रॉन को भरो लाइक दिस, यानी पहले इलेक्ट्रॉन 1s, देन 2s, देन 2p 3s, देन 3p 4s, देन 3d 4p 5s, देन 4d 5p एंड 6s, देन 4s 5d 6p एंड 7। इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरेंगे। क्यों ऐसा हो रहा है? N+L रूल के अकॉर्डिंग हो रहा है। यानी आप कभी भी अगर एनर्जी चेक करोगे, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल चेक करोगे, तो वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग चेक करोगे? N+L रूल। तो अभी बताऊंगा, घबराओ मत, N+L रूल भी बताऊंगा, है ना। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिखनी सीख ले। अभी सबसे पहले क्या लिखा था? जब लेक्चर स्टार्ट हुआ था सबसे पहले किसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी? सोडियम की लिखी थी ना। तो चलो सोडियम की लिखते हैं। कहाँ लिखूं? यहीं लिख देता हूं। देखो सोडियम एटॉमिक नंबर इज 11। इससे पहले जो कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी वो ऑर्बिट के बेसिस पे थी, अब किसके बेसिस पे लिख रहे हैं? ऑर्बिटल के बेसिस पे। तो चलो सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 11 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 11। ये पता होना चाहिए किसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे? 1s में आएंगे अकॉर्डिंग टू आफबाउ रूल। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे? 1s। दैट मीन 1s। जरा मुझे बताओ, अभी पढ़ा था s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 2। तो 2 आ गया। 1s के बाद किस में आया? 2s। 2s में भी कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2, क्योंकि s में कितने आते हैं? 2। देन क्या आया फिर? 2p, है ना। अब मुझे बताओ p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 6। तो 2p में कितने आ गए? 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब काउंट करो जरा, आपको 11 इलेक्ट्रॉन भरने। कितने भरने? 11। अभी आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, 7, 8, 9, 10। 10 इलेक्ट्रॉन आपने भर चुके हैं, 1 इलेक्ट्रॉन बचा है। तो 2p के बाद क्या आएगा? 3s, और उसमें आप क्या भर दोगे? 1। अब बच्चे बोलते सर s में तो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। भाई मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं s में, मैक्सिमम।
मिनिमम तो कितने भी हो सकते हैं भाई, तो मिनिमम 1 है क्योंकि एक ही बचा है, जितने बच्चे हैं उतने ही तो भरोगे, अपने घर से लाके भर दोगे क्या? चलो सेकंड एक एग्जांपल और लें, चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, इसको मिटाता हूं, ऊपर बताता हूं, है ना। देखो सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग क्लोरीन भैया को, है ना, ये आ गया हमारा क्लोरीन एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17। चलो 17 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है? 17 इलेक्ट्रॉन है। अगर 17 इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले क्या आएगा? 1s, और s में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 2। देन क्या आएगा? 2s, और 2s में भी कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 2। देन क्या आएगा? 2p, कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 6। काउंट करो, 2 2 4 और 6 10, अभी 7 इलेक्ट्रॉन और बचे हैं। तो 2p के बाद क्या आया? 3s, 3s में कितने आए? 2, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 12 हो गए। अब 3s के बाद कौन आएगा? 3p। अब अगर 3p की बात करें, कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? p में मैक्सिमम 6 आते हैं। हमें कितने भरने हैं? 2 2 4 और 6 10 और 2 12, 17 माइनस 12 इज 5। दैट मीन्स 3p में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 5। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हो, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक n+l रूल। तो हम लोग आज बात कर रहे हैं अब n+l रूल के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या होता है n+l रूल। मैं इसको मिटा रहा हूं और हम बात करते हैं n+l रूल। तो n+l रूल क्या बोलता है? वो एनर्जी के बारे में बताता है। जैसे अगर हम n+l रूल की बात करें, n+l रूल की बात करें, तो व्हाट इज n? n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना। मैंने नेक्स्ट लेक्चर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का बनाया था, प्रीवियस लेक्चर, है ना। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। व्हाट इज l? l इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब देखो एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए हमने बोला था s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, d के लिए l की वैल्यू 2 होती है, f के लिए l की वैल्यू 3 होती है। जब तक ये चीज अपने को याद नहीं है तब तक अपन लोग n+l रूल कर ही नहीं सकते, है ना। अब एक एग्जांपल लेते हैं। मेरा एग्जांपल है 4s एंड 3d। मैंने आपको बोला बताओ 4s और 3d, बोलो किसमें पहले इलेक्ट्रॉन आएगा? तो बच्चे क्या बोलते हैं? अरे 3 पहले आ रहा है तो 3 में आएगा। लेकिन नहीं, किसको लगाओगे? n+l रूल को लगाओगे। चलो आ जाओ फटाफट, बोलो n कौन है? जो आगे लिखा होता है, जो आगे लिखा होता है वो n होता है। बोलो n कितना है? n है यहाँ 4। यहाँ बोलो n कितना है? 3। दिख रहा है? चलो बोलो यहाँ पर l कितना है? s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 0, जबकि d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 2। तो यहाँ l की वैल्यू कितनी हो गई? 2। दैट मीन्स यहाँ पर n+l की वैल्यू कितनी है? 4 + 0 = 4, जबकि यहाँ पर n+l की वैल्यू कितनी है? 3 + 2 = 5। बोलो किसकी एनर्जी ज्यादा? 3d के पास ज्यादा एनर्जी है, मोर एनर्जी, जबकि 4s के पास क्या है? लेस एनर्जी। जिसके पास एनर्जी कम होगी, अब खुद से सोचो, जिसके पास एनर्जी कम होगी उसके पास स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। दोबारा सुनो, जिसके पास एनर्जी कम होगी उसके पास स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और जिसके पास स्टेबिलिटी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन उसी में आएगा, क्योंकि हर कोई क्या चाहता है कि हम आगे जाके स्टेबल हो जाए। तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में एंटर करेगा? अगर मैं इलेक्ट्रॉन फिलिंग की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन किस में फिलअप करेगा? पहले 4s, देन 4s के बाद इलेक्ट्रॉन फिलअप करेगा 3d में। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन फिलिंग होती है अकॉर्डिंग टू एनर्जी। जिसकी एनर्जी कम उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। बोलो क्लियर है? बहुत आसान है ना। तो यही थी आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और n+l रूल। तो आज के लिए करते हैं इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।